नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे देश भर के रिपोर्टर एक साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, जो अपने अपने राज्यों के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है, किस बड़ी खबर पर नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे। छोटे से शहर बागेश्वर से बड़े सपने लेकर महानगरों में गई बागेश्वर की ममता तिवारी आज पत्रकारिता के क्षेत्र में खुद का तथा बागेश्वर का नाम रोशन कर रही हैं। ममता आज बतौर एंकर व रिपोर्टर राष्ट्रीय चैनलों में काम कर रही हैं। बागेश्वर के कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने वाली ममता ने हल्द्वानी व दिल्ली से उच्च शिक्षा तथा मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। ममता अपनी इस सफलता के लिए माता पुष्पा तिवारी तथा पिता महेश चंद्र तिवारी को श्रेय देती हैं। एंकर व पत्रकार ममता तिवारी ने अपने अब तक के सफर के बारे में तथा भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। पेश है एक रिपोर्ट। सीसीएन न्यूज़ चैनल में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ऐसी शख्सियत जो बागेश्वर की रहने वाली हैं और एक ऐसे फील्ड में काम करती हैं जो सामान्य तौर पर पुरुषों के वर्चस्व वाला फील्ड माना जाता है। उन्होंने ये फील्ड क्यों चुना और अब तक के उनके सफ़र के बारे में जानेंगे। आप हैं हमारे साथ बागेश्वर की रहने वाली ममता तिवारी, और जो दिल्ली में टेलीविज़न चैनलों में काम करती हैं। आप एंकरिंग करती हैं, आप रिपोर्टिंग करती हैं, आप स्क्रिप्ट करती हैं, आप बहुत अच्छी वॉइस भी कर लेती हैं। एक किस्म से काफ़ी टैलेंट उनके अंदर है। तो उन्होंने इस फील्ड को क्यों चुना और अब तक उनका सफ़र कैसा रहा, जानेंगे। ममता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। ममता जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी आपने एक मीडिया एक सेक्टर को चुना है। ये मेल डोमिनेटिंग फील्ड इसलिए माना जाता है, हालांकि काफ़ी लड़कियाँ इस फील्ड में आ रही हैं। आपने क्यों चुना ये फील्ड क्यों चुना, ये तो खैर मैं इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन हल्द्वानी से किया है। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी मतलब जब मैं टीवी चैनल्स देखती थी तो एंकर्स को बोलते हुए देखती थी। मतलब मेरे को शौक था कि मैं आगे जाऊं और एक एंकर के रूप में मैं टीवी पे आऊं। मतलब सबसे पहला ये था कि मैं टीवी पे आऊं। मैंने सोचा कि इसमें खैर मेरी इस फील्ड में आज तक कोई भी पहचान का नहीं है। बागेश्वर से ही मैंने किसी को देखा नहीं कभी, और ना ही मेरे को किसी के बारे में पता था। तो बस ऐसे इंटरेस्ट हुआ, घर पे पापा से बोला कि मुझे मास कम्युनिकेशन करना है, मुझे जर्नलिज्म में जाना है, मुझे एक एंकर बनना है। तो फिर पापा ने बोला कि देख लो कि बहुत सारा स्ट्रगल है, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, हमारी इस फील्ड में कोई लोग नहीं है, कैसे जाओगी, क्या करोगी। तो मैंने कहा पापा ट्राई तो करती हूँ, बिना ट्राई करे मैं कैसे हार मार जाऊँ। तो उसके बाद फिर मैं दिल्ली गई। दिल्ली मैंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया, वहाँ से NRA इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से मैंने मास कम्युनिकेशन किया। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप शुरू करी। तो ऐसे धीमे धीमे करके इंटरेस्ट आता गया, उसके बाद फिर आगे को बढ़ती गई। ममता जी, आपने जैसा बताया कि ये फील्ड ऐसा भी माना जाता है कि जिसका कोई वहाँ पर गॉड फादर हो, जिसको कोई पहचान की हो, वो एकदम आगे राइज कर जाता है। लेकिन आपने बताया कि कोई है भी नहीं आपके। तो कितना संघर्ष आपने किया और कितना संघर्ष अभी आप कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए अभी आप जिस तरीके से देख रहे हैं बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात हो रही है कि चाचा भतीजावाद, तो ऐसे ही मेरे को लगता है कि मीडिया में भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी पॉलिटिकली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, वर्चस्व मीडिया में अच्छा है, पॉलिटिकली वो बहुत स्ट्रांग है। ये बहुत बहुत मैटर करता है मीडिया में। और मैं बिना गॉड फादर के मीडिया में गई, लेकिन मुश्किल तो बहुत हुई। एक टाइम पे ऐसा लगा कि छोड़ देती हूँ, अब नहीं हो सकता मुझसे। बट वहीं पे फिर पापा से जब बोला तो पापा ने बोला कि क्या कहता है, क्यों नहीं हो सकता है, कुछ करोगी, जब जाओगी लोगों के पास तभी समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। सबसे पहले मैंने इंडियन न्यूज़ से शुरुआत की थी, वहाँ से मैंने इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप के टाइम पे मतलब इंसान के अंदर इतना प्रेशराइज हो जाता है। एक तो मैं इंग्लिश फील्ड से, मैंने कभी हिंदी का और तक मुझे नहीं आता था। फिर मैं हिंदी चैनल में गई और हिंदी के वर्ड्स मिलने सीखना बहुत मुश्किल है। एक तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं इंग्लिश से। अगर आप हिंदी में जा रहे हो, इंग्लिश तो सब बोल लेते हैं, लेकिन हिंदी प्रॉपर बोलना बहुत मैटर करता है। और गॉड फादर तो ये तो ऑब्वियस है कि आपका पहचान होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और अगर पहचान नहीं है तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि अभी तक आपने किन किन चैनलों में काम कर लिया है, किस तरह का आपका सफ़र रहा? शुरुआत मैंने इंडिया न्यूज़ से की। इंडिया न्यूज़ से मैंने इंटर्नशिप की 2 महीने की, और वो चैनल ने
मेरे मन में जर्नलिज्म के बारे में बहुत सारी डिफरेंसेस लेके आए। वहाँ से मैंने शुरू किया, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, मतलब मैं अननोन पर्सन के बीच में ऐसे घुल गई थी कि मुझे सब नोन हो गया और आज तक मेरे सारे कांटेक्ट में, सब मेरे से सीनियर थे, मैं सबसे जूनियर थी इंटर्नशिप के टाइम पे। लेकिन वहाँ पर सीखने को मुझे बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं जहाँ मैं कह रही हूँ मुझे हिंदी नहीं आती थी, वहाँ से मैंने हिंदी सीखी, क्या हिंदी होता है वो जाना वहाँ जाके। और उसके बाद फिर मैंने TV100 में भी काम किया। उसके बाद समाचार प्लस से मेरी एंकरिंग की शुरुआत हुई। समाचार प्लस में मैं जब गई तब से मैंने एंकरिंग शुरू करी। उसके बाद समाचार प्लस में मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद फिर मैं जनतंत्र TV में आई। यहाँ पर मैं बतौर एंकर काम कर रही हूँ और यही सफ़र है। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन शुरुआत में अगर आप डगमगा जाओगे तो आगे नहीं कर पाओगे। बहुत संयम, बहुत ज़्यादा संयम चाहिए मीडिया में आपको काम करने के लिए। ममता जी, ये फील्ड तो वैसे पुरुषों के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, खासकर फिर लड़कियों के लिए कितना स्पेशली आप चुनौतीपूर्ण है, इसको चैलेंजिंग मानती हैं? देखिए, जर्नलिज्म में लड़कियों को जाना अलाउ नहीं होता है, लेकिन आजकल तो आप देखिए एंकरिंग ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स हैं। बहुत अच्छा फीमेल्स का वर्चस्व हो गया और भारत में आजकल हर जगह महिलाएं बहुत आगे हैं। महिलाओं के लिए चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि अगर आप रिपोर्टर हैं तो आपको रात को 1 बजे भी अगर आपको कॉल आ रहा है तो आपको जाना है, 3 बजे भी कॉल आ रहा है तो आपको जाना है। लेकिन जैसे हमारा बागेश्वर में ऐसा है कि नहीं भेजते हैं पेरेंट्स, मतलब एक वो अपने दिमाग में रख लेते हैं कि यार जर्नलिज्म में रात को कैसे जाएगी लड़की, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हर जगह महिलाओं को आगे जाना है। पुलिस लाइन देख लीजिए आप, वहाँ पर भी महिलाओं को पहले नहीं भेजा जाता लेकिन आजकल भेजा जा रहा है। तो वैसी मीडिया है, स्ट्रगल काफ़ी है, ऐसा ये नहीं है कि मेल्स के लिए भी उतना ही स्ट्रगल है, फीमेल्स के लिए भी उतना स्ट्रगल है। लेकिन कहा जाता है कि मीडिया लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि मीडिया लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर खुद सही हो और खुद में इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम आगे बढ़ सकते हो तो फिर कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं होती है। सबको धीमे धीमे सीढ़ियाँ बढ़नी पड़ती हैं। अच्छा, काफ़ी लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, वो भी सोचती हैं कि चार में भी है, एक आकर्षण इस मीडिया का रहता है, तो क्या उनके लिए क्या कहना चाहिए, क्या सलाह आपकी रहेगी उनके लिए? सब लोग देखते हैं कि हाँ टीवी में एक एंकर है बोल रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रगल है। मैं अभी भी कह रही हूँ बहुत स्ट्रगल है। आपका एक एक वर्ड काउंट होता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं और क्या आपका मतलब आपके शब्दों को इतना तोड़ना और इतना मरोड़ना पड़ता है कि वो काफ़ी टफ है। हम देख तो इतना आसानी से रहता है यार पढ़ रहे हैं, आगे से टीपी लगी होगी पढ़ रहे हैं, बट उस टीपी को लिखने वाले को भी देखिए ना कि वो कितने सोच समझ के लिखता है। आपको उसे स्पष्ट पढ़ना है। देखिए स्ट्रगल बहुत है। अब ये सोचते हैं कि मीडिया में चले गए मतलब हम सीधे एंकर बन गए, हम सीधे रिपोर्टर बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो ऐसा सोचता है। अब तुम्हें स्टार्टिंग करनी पड़ेगी इतने नीचे से। मैंने जब इंटर्नशिप की थी 0 रुपीज़ से, मुझे 1 भी रुपया नहीं मिलता था। 2 महीने मैंने इंटर्नशिप जब करी तो वहाँ पर 1 भी रुपया, मुझसे मेरे दोस्त लोगों ने बोला कि कहाँ लगी है ममता, बहुत सारे फील्ड है उनमें जाले, मास कम्युनिकेशन में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बहुत लोगों ने, जब मैं इंटर्नशिप करने गई तब भी वहाँ पर लोगों ने बोला कि गलत आ गई हो तुम। इवन मेरे को एक बात याद है कि एक मैम थी मेरी, उन्होंने बोला कि अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपने अपने बैकअप में एक और प्लान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये माइंड बहुत लोग डाइवर्ट करेंगे, लेकिन यही है ना कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है और आप उस कॉन्फिडेंस को कैसे सामने लेके आ रहे हो, वो बहुत चैलेंजिंग है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, टफ हर फील्ड है, लेकिन यही है कि आप कैसे उस फील्ड को लेते हैं, कितना आपके अंदर संयम है, वो बहुत मैटर करता है। ममता जी, आज बागेश्वर, आप जो है बागेश्वर जैसे एक छोटे शहर से, ग्रामीण परिवेश से आप दिल्ली न्यूज़ रूम में एंकरिंग तक पहुंची हैं, तो भविष्य की क्या योजना आपकी है, क्या आप चाहती हैं इस फील्ड में अपने को, आप कहाँ पर पाती हैं? बिल्कुल, बागेश्वर होने को तो एक छोटा सा शहर है लेकिन अब तो हर कुछ डेवलप हो रहा है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं यहाँ आती हूँ मैं आप लोगों को देखती हूँ कि हाँ कि मेरे बागेश्वर में भी इतने टैलेंटेड लोग हो गए हैं, अब सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। मुझे तो अच्छा लगता है जब मैं बाहर भी जाती हूँ, कोई मेरे अपने लोग मिलते हैं, मतलब लोग बोलते हैं हम उत्तराखंड से हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि चलो कोई तो है उत्तराखंड से यहाँ आता है। बस यही है, पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। मुझे मेरे पापा ने इतना सपोर्ट दिया है कि कभी किसी चीज़ के ना नहीं बोला। मैं इस फील्ड में गई, उन्होंने मुझसे ये बोला कि तुम्हें करना है, ये नहीं बोला कि घर आ जाओ।
तो मतलब यही है कि आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और बागेश्वर से वहाँ जाना बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने किया उसे। और आगे मेरा बस यही सपना है कि मैं बहुत अच्छी एंकर बनूं, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट बनूं। सबसे पहले तो जर्नलिस्ट अच्छी बनूं, लोगों के मुद्दों को उठा सकूं। जो बागेश्वर से आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी हेल्प मैं हमेशा करना चाहती हूँ। वो कभी भी मुझे फोन करे, अगर उन्हें मीडिया की फील्ड में हेल्प चाहिए, जितनी मेरे से बन पाएगी मैं करूंगी आगे। ममता जी, एक आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हावी हो गया है। काफी लोग, मतलब हर आदमी लगभग एक परिवार से 2-3 यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए हैं। तो उससे आप इसको मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कितना खतरा मानती है, या ये किस्म की पॉजिटिव चीज है, लोग उधर भी है इधर भी है, ठीक है? देखिए, अब क्या हो गया ना, पहले टेलीविजन मीडिया को बहुत वर्चस्व था, लेकिन अब धीमे धीमे सोशल मीडिया का काफी अहम रोल होने लग गया है। अब आप देखिए, इतनी छोटी सी भी अगर न्यूज होगी वो टेलीविजन में बाद में देखेगी, पहले सोशल मीडिया में दिख जाती है। तो अब आप ये देखिए कि हर चैनल का, हर एक मीडिया उसका सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वो आने लग गया है। अब एंकर्स हमें सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखने लग गए हैं। बिना सोशल मीडिया के अभी कोई भी टेलीविजन का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो सोशल मीडिया एक तरीके से हम इसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, एक तरीके से नेगेटिव भी ले सकते हैं कि सोशल मीडिया बहुत सारी चीजों को गलत तरीके से भी प्रेजेंट करता है, क्योंकि हमें नॉलेज कम होती है। अब जैसे टेलीविजन ऐसा है कि जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एक खबर को तब तक नहीं चला सकते हैं जब तक आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है। इनका मतलब ये है कि अगर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है तो हम लोगों के लिए, रिपोर्टर्स के लिए ज्यादा चुनौतियां बढ़ गई है खबरें की जल्दी पेश करने के लिए। हाँ, जल्दी पेश कर रही है, और ऊपर से सटीक खबरें, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी मैंने ऐसे देखी है अफवाहें भी। हाँ, बहुत सारी अफवाहें भी है, लेकिन अगर जर्नलिज्म के फील्ड में मुझे ये लगता है कि अफवाहों पर कम ध्यान देना चाहिए, हमें अपना करना चाहिए। किसी के कहे पे आना इज नॉट गुड, बट ये है कि सोशल मीडिया पर अफवाह ज्यादा फैलाई जाती हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत जगहों पे, क्योंकि आप कभी भी देखिए ना, कहीं पर भी कोई भी इशू क्रिएट होता है, सबसे पहले सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाता है, इंटरनेट को बैन कर दिया जाता है, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि वो अफवाहें फैला रहे हैं, भड़काऊ चीजें वहां से आ रही हैं। ये सोशल मीडिया थोड़ा है, लेकिन कुछ चीजों के सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देखिए ना, बहुत सारी हेल्प आजकल सोशल मीडिया के थ्रू हो जा रही है। ट्विटर पर आप देखिए, सोनू सूद एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। ट्विटर के माध्यम से ही वो लोगों के बीच पहुंच पाए, क्योंकि वैसे तो वो नहीं पहुंच पाते ना। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत लोगों को बहुत ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया है। अच्छा ममता जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आप बागेश्वर जैसे एक ग्रामीण परिवेश से इतने आगे तक पहुंचे, छोटा सा फिलहाल सफर आपका है, तो आपका कोई ऐसा कोई वाकया आप अभी तक के सफर में कोई ऐसा मेमोरेबल एक मोमेंट कुछ रहा हो? देखिए, मेमोरेबल मोमेंट तो वो रहा जो मैं करने गई थी, वो मैं कर लिया। जब पहली बार मैंने स्क्रीन पे आई, पहली बार ऑन एयर हुई थी, वो मेरे लिए काफी मेमोरेबल मोमेंट है। वो मेरे लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए जो मेरे से जुड़े थे, जो चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। रात दिन नींद नहीं आती थी कि जो करने आई हूं कर पाऊंगी या नहीं। तो वो डे मेरे लिए काफी मेमोरेबल है। शायद 19 फैब, मुझे दिन भी याद है, क्योंकि वो दिन ऐसा था जिस दिन मैं पहली बार ऑन एयर टीवी पे आई थी, और मतलब बहुत डर भी थी, लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा था कि यार जो करने आई थी चलो कर पाई। मुझसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। जी, थैंक यू सो मच। तो आप थी हमारे साथ नेशनल न्यूज चैनल की एंकर ममता तिवारी, जिन्होंने अपने जीवन के सफर के बारे में खुल के बताया, और खासकर उन्होंने ये कहा कि एक अच्छी एंकर बनना, एक अच्छी रिपोर्टर बनना उनका लक्ष्य है। अगर वो ऐसा कर सकती हैं तो ये ममता तिवारी के साथ साथ हम बागेश्वर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धिपूर्ण बात होगी। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ मैं सुरेश पांडे।